देखिए, आज का जो दिन है, आज से 50 वर्षों पहले 25 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई थी। वो भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में नहीं, विश्व के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक काला दिन था, एक काला अध्याय था। और जैसा हम लोगों को पता है कि आप लोगों को भी उसमें बैन किया गया था, मीडिया पे भी सेंसर लगाया गया था। अब पूरे भारत के जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं और उनके युवराज आज संविधान लेके जो घूम रहे हैं पूरे देश में, विदेश में भी संविधान के पुड़िया लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि देश के लोकतंत्र को जिसने हत्या की है, जिनके पूर्वजों ने लोकतंत्र की गला घोंटा है, वो आज संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक संकल्प लिया है कि देश के 140 करोड़ देशवासियों को आज के दिन, आज के जो 50 साल पहले 25 जून 1975 को जो हुआ था, वो हर गांव में, हर गली में, हर परिवार का बच्चा इस विषय को समझे। ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं हैं, इस देश के अतीत से संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं, ये इटली के मानने वाले लोग हैं। और एक बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, इस तरह की जब चुनाव आता है तो संविधान लेके घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग एक हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ घरों में 140 करोड़ देशवासियों को ये बताने का हम लोग काम कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो दोहरी चरित्र है, कांग्रेस का जो ये संविधान के प्रति जो मोह है, ये सिर्फ राजनीतिक मोह है। संविधान से इनसे कोई मतलब नहीं है। और तो और बाबा साहब जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान में देश ही नहीं पूरा विश्व भरोसा करता है, बाबा साहब के मरने के बाद 2 गज जमीन भी कांग्रेस वालों ने नसीब नहीं किया। यही है संविधान। पूरे जो भी ये निर्णय लिए हैं, उनको पहले जाके डॉक्टर सब ने मानसिक स्थिति का जांच करानी चाहिए। ये आपातकाल इमरजेंसी क्यों लगाया, पहले उनको समझना होगा। आदरणीय इंदिरा गांधी और जिस पार्टी के बारे में आप कांग्रेस पार्टी के बारे में ये विरोध कर रहे हैं, इनको डर है कि बिहार में इनकी सरकार नहीं बन रही, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। आप युवकों को रोजगार देने की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री 2014 में बोला 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई का आसमान जा रहा है, उसको छू रहा है, उसको नहीं बात करेंगे। महिलाओं को देखिए क्या हालत है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आप चले आए, इमरजेंसी जब लगा था उस समय की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी उसमें देश की जरूरत थी। और बीजेपी कुछ नेता को मैंने सुना है, कहते हैं कि वो संविधान को ध्वस्त करने का कार्यक्रम था आपातकाल। ये बिल्कुल गलत है। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर अटैक करके 2 फाक कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, ईस्ट और वेस्ट। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पर जब अटैक करते हैं तो कुछ चुप हो जाते हैं ट्रंप के डर से। ये लोग भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। ये आपातकाल इमरजेंसी कब लगा और आज इसकी बात कर रहे हैं, वो क्यों लगा? कोई संविधान को, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके संविधान को बचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष, देश को आगे बढ़ाया अंग्रेजों से छुड़ा के। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो जनता गुमराह कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। जनता इस बार बिहार में चुनाव में उनको जवाब देगी।